सभी को नमस्कार। 6 बज चुके हैं। शनिवार का दिन है। तो हम लोग इकट्ठा हो गए हैं फिर से एक बार कवि गोष्ठी आयोजित करने के लिए। अब दुमाही का ये 66 एपिसोड है। 66 एपिसोड तक हम लोग आ चुके हैं। और जैसा कि आज का जो विषय दिया गया है, अभी आप लोग भी प्रोग्राम से पहले भी चर्चा कर रहे थे गर्मी पर ही। तो गर्मी के रिलेटेड ही हमारा आज का विषय भी है, पर्यावरण क्यों इतनी गर्मी हो रही है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसी के लेकर आप लोग का आज का विषय है। इसके अलावा आप भी अपने किसी भी स्वरचित कविताएं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रिस्पेक्टेड राजीव रावत सर को। चलिए, तो मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। प्रकृति के ऊपर मैंने लिखी थी। ये गद्य कविता है। मैंने प्रश्न पूछा, तुम कौन हो। मैंने प्रश्न पूछा, तुम कौन हो। सामने खड़े हुए अर्ध हरे वृक्ष से। सामने खड़े हुए अर्ध हरे वृक्ष से एकटक घूरता रहा मुझे मौन हो दो पल। एकटक घूरता रहा मुझे मौन हो दो पल, और दो बूंद आंसू टपका गया अपने चक्षु से। मैं अपने अस्तित्व को खोज रहा हूं बरसों से। मैं खुद अपने अस्तित्व को खोज रहा हूं बरसों से। कभी किसी के प्रेम का मिलन केंद्र बनता हूं, कभी छाया, कभी किसी गरीब की रोटी का सहारा, कभी फूलों का वाहक, कभी मानवों का अत्याचार सहता बेचारा। कभी मेरे आंगन में हिरणों की चंचलता शेर चीता की दहाड़ थी। कभी मेरे आंगन में हिरणों की चंचलता शेर चीता की दहाड़ थी। नदी के जल में खिलवाड़ करते चिड़ियों का कलरव और हाथियों की चिगाड़ थी। अब ना पेड़ बचे हैं ना जानवर, रेगिस्तान बन गया मेरा हरा भरा घर। सोखता हूँ मानवों के दुर्गुणों को। सोखता हूँ मानवों के दुर्गुणों को, और देता हूँ उनको जीने के लिए शुद्ध हवा। कभी अपने को जलाकर भी जलाता हूँ चूल्हा, कभी बनता दरवाजा, कभी फर्नीचर, कभी दवा। कौन जानता है मैं कब तक सही सलामत जिंदा हूँ। ना समझ पाया कि क्या है मेरी खता। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अब तू ही बता। मैंने सामने खड़े, अब देखिए पहाड़ों की क्या हालत है, उसके बारे में लिखा मैंने। मैंने सामने स्थित विशाल पर्वत से यही प्रश्न दोहराया। मैंने सामने स्थित विशाल पर्वत से यही प्रश्न दोहराया। वह उत्तर में कुछ रेत कुछ पत्थरों के साथ अचानक भरभराया। रे मानव, तू काग से अचानक बनता क्यों हंस है। रे मानव, तू काग से अचानक बनता क्यों हंस है। जरा गौर से देख मेरा छत विच्छित सीना। जरा गौर से देख मेरा छत विच्छित सीना। जर्जर होती अस्थियां, ढहती पेड़ों की जड़ें, चारों ओर विकृति और विध्वंस है। मैं मैं हवाओं के तेज बवंडर को अपने मजबूत हृदय पर झेलता। मैं हवाओं के तेज बवंडर को अपने मजबूत हृदय पर झेलता। बादलों से टकराकर पानी की बूंदों को झरने बनाकर तुम्हारे कूपों, तालाबों और खेतों में भेजता। ना जाने कब से तुम्हें अपना मानकर यह झेल रहा था। ना जाने कब से तुम्हें अपना मानकर यह झेल रहा था। हमें क्या पता था कि हमारा प्रारब्ध तुम्हारे लालच गगनचुंबी इमारतों की इच्छा में अनाड़ी हाथों में खेल रहा था। पता नहीं क्यों अपने आप को देखता रहा नष्ट करते हुए तुम मानवों को। अब नहीं मौन हूं, अब तू ही बता मैं कौन हूं। बहती नदी की धार से बहती नदी की धार से मैंने पूछा प्यार से तुम कौन हो। बहती नदी की धार से मैंने पूछा प्यार से तुम कौन हो। वह लहराती तरंगों से तिरछा मुंह बनाकर बोली, तुम सब देखते हुए पूछते हो प्रश्नों को पत्रकारों के जैसे। तुम सब देखते जानते पूछते हो प्रश्नों को पत्रकार के जैसे। सैलाब में डूबते आदमी के मुंह में माइक लगाकर पूछते हो, ओ भाई डूबते हो लगते हो कैसे। मैं जब चंचल होकर मैं जब चंचल होकर प्रेम के आवेग में मिलने अपने प्रीतम से आशा और अरमान लिए जाती हूँ। प्रेम के आवेग में मिलने अपने प्रीतम से आशा और अरमान लिए जाती हूँ। तुम मानवों द्वारा कंक्रीट के बांध बनाकर एक दायरे में बांधी जाती हूँ। मैं कहाँ रह जाती हूँ। मैं कहाँ रह जाती हूँ। तुम्हारे द्वारा छोटी छोटी धाराओं में बांटती जाती हूँ। इसलिए जब मैं और मेरा दम घुटता है इसलिए जब मैं और मेरा दम घुटता है, तब या तो सैलाब बनकर या रेगिस्तान बनकर अपना विरोध जताती हूँ। सच कहूँ, अब मैं तुम्हारे अतिक्रमण से ग्रसित एक अभिशप्त दृष्टिकोण हूँ। हे दुष्ट मानव, अब तू ही बता मैं कौन हूँ। अंत में, जो प्रकृति हमारे लिए जीवन का आधार है जो प्रकृति हमारे लिए जीवन का आधार है, जिसके बिना जीवन बेकार है, फिर भी हम कंक्रीट के फैला रहे जाल, प्रकृति को कर रहे बेहाल और अनजाने में दे रहे दावते अकाल। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना विलास के लिए तैयार हो जाइए। फिर डूबती हुई श्वासों कैनवास पर बनाइए आकृति।
फिर डूबती हुई श्वासों और कैनवास में बनाई आकृति, ऐसी कभी हरी भरी होती थी प्रकृति, ऐसी कभी हरी भरी होती थी प्रकृति। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर धन्यवाद। पढ़ा। बहुत सुंदर, बहुत खूब। लास्ट लाइन बहुत अच्छी एक थी एक सर। आपने बहुत ही बढ़िया जो है प्रश्नों को लिया और उनका उत्तर रियली सुपर। धन्यवाद। मजा आ गया। चलिए, बहुत ही संवेदनशील कविता रही और यथार्थ सत्य है ये। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वकील साहब, तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नागेंद्र प्रताप सिंह जी का। सर, स्वागत है आपका, शब्द माइक की जाले। जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कई तरह से होती है। एक तो अभी हमारे जो वरिष्ठ कवि जी ने सुनाया और रावत साहब ने, तो वो एक ग्लोबल वार्मिंग का जीता जागता उदाहरण था। लेकिन एक ग्लोबल वार्मिंग हमारी संस्कृति पे भी, जो भूमि से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि कभी हमारे यहाँ कहा गया था कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा था। तो मेरी रचना का नाम है कोलाहल, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ स्वागत। कि कोलाहल है कोलाहल, ये कैसा मचा है कोलाहल, हर क्षण प्रतिपल कर्कश अविरल, नाशक शोषक कोलाहल। इस कोलाहल शब्द को ग्लोबल वार्मिंग से ही जोड़िएगा, जो हमारी संस्कृति को नष्ट करता है। सस्य श्यामलता नष्ट हुई, पथ भ्रष्ट हुई संपूर्ण तरुणाई, सभ्य सुसंस्कृत समाज को यूं परिवर्तित करता ये कोलाहल। कोलाहल है कोलाहल, ये कैसा मचा है कोलाहल, हर क्षण प्रतिपल कर्कश अविरल, नाशक शोषक कोलाहल। जननी को माता, जनक को पिता, हुआ कहना पिछड़ेपन का सूचक। जननी को माता, जनक को पिता, हुआ कहना पिछड़ेपन का सूचक। मॉम डैड अंकल और आंट, मॉम डैड अंकल और आंट, ये है अगड़ों का कोलाहल। कोलाहल है कोलाहल, ये कैसा मचा है कोलाहल, हर क्षण प्रतिबल कर्कश अविरल, नाशक शोषक कोलाहल। निज भाषा का कर अपमान, करते दुज भाषा का गुणगान, निज भाषा का कर अपमान, करते दुज भाषा का गुणगान। मातृभाषा प्रतिबिंबहीनता का, मातृभाषा प्रतिबिंबहीनता का ये द्विज भाषा का कोलाहल। आगे का बंद मैं आपको सुना रहा हूं। खेत रहा अब वचन का मोल, आजकल देख ही रहे हैं चुनाव में किस प्रकार से लुभावने नारे दिए जा रहे हैं, गारंटी पे गारंटी दी जा रही है, लेकिन उस वचन का मोल निभाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो खेत रहा अब वचन का मोल, जो कहना वो कभी न करना। खेत रहा वचन का मोल, जो कहना वो कभी न करना। प्रत्येक कर्म से स्वार्थ की पूर्ति, यह है अरुणामयी कोलाहल। हर सुबह इसी से शुरुआत होती है। कोलाहल है कोलाहल, ये कैसा मचा है कोलाहल, हर क्षण प्रतिपल कर्कश अविरल, नाशक शोषक कोलाहल। नारी को हुई घृणा वस्त्र से, नग्न तन का करती व्यापार, कलंकित हुई सामाजिक मर्यादा, कलंकित हुई सामाजिक मर्यादा, ये है आधुनिकता का कोलाहल। कोलाहल है कोलाहल, ये कैसा मचा है कोलाहल, हर क्षण प्रतिपल कर्कश अविरल, नाशक शोषक कोलाहल। दबी भावुकता, यहाँ पे भावनाओं की बात हो रही है। दबी भावुकता कामुकता से, यानी कि जो प्रेम का जो संबंध होता था, जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं, कबूतरों से चिट्ठियां भेजी जाती थी, आंखों ही आंखों में जो बातें होती थी, वो सब बंद हो चुका है। सब क्या है? दबी भावुकता कामुकता से, प्रेम ने लिया वासनामय स्वरूप, देह प्रेम की अबुझ पहेली, क्यों नहीं समझाता ये कोलाहल। कोलाहल है कोलाहल, ये कैसा मचा है कोलाहल, हर क्षण प्रतिपल कर्कश अविरल, नाशक शोषक कोलाहल। रिश्तों ने खोया अर्थ स्वयं का, रिश्तों ने खोया अर्थ स्वयं का, फुहरता उतरी अंतर्मन में। कैसा पथ और कौन है पथिक, कैसा पथ और कौन है पथिक, सबको डसता ये कोलाहल। कोलाहल है कोलाहल, ये कैसा मचा है कोलाहल, हर क्षण प्रतिपल कर्कश अविरल, नाशक शोषक कोलाहल। और अंतिम बंद मैं आपको सुनाता हूँ। नेतृत्व हुआ दुर्लभ धरा पर, आज हर कोई व्यक्ति, हर गली में आपको नेता मिल जाएगा, परंतु जो पुराने हमारे नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह, उनकी बात ही कुछ और थी। नेतृत्व हुआ दुर्लभ धरा पर, मत भिन्नता जन जन में व्याप्त। ऐसा नहीं, एक ही परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के मत अलग अलग हैं। नेतृत्व हुआ दुर्लभ धरा पर,
मत भिन्नता जन जन में व्याप्त, कुंठित मन अभिशप्त हुआ तन। कुंठा के कारण कुंठित मन अभिशप्त हुआ तन, बांटता समाज ये कोलाहल। कोलाहल है कोलाहल, यह कैसा मचा है कोलाहल, हर क्षण प्रतिपल कर्कश अविरल, नाशक शोषक कोलाहल। आप सभी लोगों को धन्यवाद मेरी कविता सुनने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया सर। पेज क्या पॉलिशन पे जुमला बहुत ही है। बढ़िया आपने दी। बहुत दमदार। बहुत जो आपने खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त। मानवीकरण जो आपने किया है बहुत जबरदस्त। बहुत ही बढ़िया। प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। बुलाना चाहेंगे हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हुए हैं आलोक जी। सर स्वागत है आपका, शब्द माइक की जॉलियर्स। धन्यवाद सर। बट आज मैं अभी ऐसा ऐसा वातावरण बन गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कविता यहाँ पे वो टिकेगी ही नहीं। मैं आज आपको कुछ इसी से ही मिलता जुलता एक अपने पिताजी की कविता सुनाता हूँ जो उन्होंने कभी, तो वो मैं सुनाना चाहता था। मतलब मुझे याद आ रही है तो मैं वो सुनाता हूँ, ये क्योंकि इसी के परिवेश में या वो कविता घूमती है। तो उसका शीर्षक है कौन। वह कौन समय के पाषाणों से टकराता, गतिहीन जर्जरित कंटक पथ पर आता है। वह कौन समय के पाषाणों से टकराता, गतिहीन जर्जरित कंटक पथ पर आता है। वह कौन निशा के अंधकार में जीवन में कर दीप लिए नवज्योति जगाता रहता है, कर दीप लिए नवज्योति जगाता रहता है। वह कौन अरे मानवता का श्रृंगार किए उर अंत स्थल में नई कल्पना भरता है। वह कौन सिंधु सरिता नद में डूब डूब, वह कौन सिंधु सरिता नद में डूब डूब धरती आंचल में कोस बिछाता रहता है। मैं सच कहता हूं उन पाषाणों की दुनिया से जिनके अंतर में ज्वालामुखी धधकते हैं। मैं सच कहता हूं उन पाषाणों की दुनिया से जिनके अंतर में ज्वालामुखी धधकते हैं, जिनकी वाणी में विषम आग पिघले पत्थर तृष्णा के अंगारे दहका करते हैं। जो शीत समिरण के अंतःपुर में घुसकर, जो शीत समिरण के अंतःपुर में घुसकर मृदभाव कल्पनाओं का दाहन करते हैं। सचला को अचला बनाकर, सचला को अचला बना बना जड़ चेतन को जो सृजन नाश का स्वप्न विलोका करते हैं। क्या पता नहीं चट्टानों को उनकी सत्ता, क्या पता नहीं चट्टानों को उनकी सत्ता, जो प्रकृति नटों संग संग हैं इठलाते। बहुजन हिताए बहुजन सुखाए निज भुजबल से, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए निज भुजबल से, जो सदा रक्त से पृथ्वी को सींचा करते। जो इतराया धरती की गोदी में पलकर, जिसने श्रम को श्रृंगार बनाया जीवन का, जो मातृभूमि के लिए कटाया सिर अपना, इंसानों में बलिदान दिया है जीवन का। जो शरद पूर्णिमा की स्वच्छंद चांदनी में, जो शरद पूर्णिमा की स्वच्छंद चांदनी में तंधूल धूसरित नंगे हल जोता करते। बालाएं तरुण प्रिया जिनके नन्हे बच्चे अधफटे वस्त्र से अंग ढाका करते। जिनकी देहरी पर सदा गरीबी नाच रहे, जिनकी देहरी पर सदा गरीबी नाच रही। दुनिया ने कभी नहीं सुक्का माखन चाखा, जो अभी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। दृष्टा है बहुत लाज पर एक नहीं राखा। नेता अभिनेता स्वामी अभिमानी ज्ञानी, समझे बूझे पहचाने उन्हें नहीं जाना। ऋतुराज समय से आया पहले चला गया, अब दूबर हुआ जमाने में खाना खाना। और दुखदाई करुणामयी कहानी जिनकी पहचान किसी ने अब तक उनकी नहीं किया। दुखदाई करुणामयी कहानी है जिनकी पहचान किसी ने अब तक उनको नहीं किया। हतभागी कैसे उनको कहें आज अपने, हतभागी कैसे कहें उन्हें आज अपने, जिसने उनकी अब तक न जीवन दान दिया, जिसने न अब तक उन्हें जीवन दान दिया। वाह, बहुत सार गर्भित कविता है। ये एक ये पिताजी की रचना थी, क्योंकि मानवी और ये सब ऐसा आपने सुनाया तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे सटीक बैठेगी। और अगर शैलेश भाई अगर आप आज्ञा दे तो मैं अब अपनी एक छोटी सी एक रचना सुनाने की आज्ञा दी। हाँ जी सर, कंटिन्यू कर लीजिए। तो कविता का उन्मान है कि आप हम जैसे अभी अपनी अपनी राय देते हैं, तो उसी राय पे एक गजल टाइप की है या नज्म कह लीजिए, वो आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि बचने लगे बचाने लगे,
बचने लगे, बचाने लगे, अपनी नजरों में ही गिर जाने लगे, और मांग रहा भूखा कोई दो जो रोटियां, उससे यारो आप चांद की बातें करने लगे। क्या बात। मांग रहा हाँ हाँ भूखा हाँ। कोई दो जो रोटियां, उससे यारो आप चांद की बातें करने लगे। ऐसा नहीं वैसा नहीं, न जाने क्या क्या कहने लगे। ऐसा नहीं वैसा नहीं, न जाने क्या क्या कहने लगे। और मर रहे थे सड़क पर जब धूप में बच्चे, उससे यारो आप छांव की बात करने लगे। क्या उससे बात। यारो आप छांव की बात करने लगे। और मिलने मिलाने से कतराने लगे, संबंधों से कुछ घबराने लगे। और छोड़ आए वृद्धाश्रम में स्वयं उनके ही बच्चे, उनसे आप रिश्ते निभाने की बात करने लगे। वो गैरत है गर थोड़ी, तो उठाओ किसी को, मुफलिसी में ही सही, हंसाओ किसी को। और दर्द की चादर ओढ़कर एक बार तो सोचो, दर्द की चादर को एक ओढ़कर एक बार तो सोचो। जब भी मौका मिले तो हाथ बढ़ाओ किसी को, जब भी मौका मिले तो हाथ बढ़ाओ किसी को। और ये तो मेरी गजल यहीं पे मुकम्मल हो जाती है, मगर अभी चूंकि चुनाव का माहौल है तो इसी में मैंने कुछ आगे बढ़ा दिया कि 5 सालों में एक बार आने लगे, 5 सालों में एक बार आने लगे, अपनी करनी को बातों से छुपाने लगे। और जैसे ही चुनाव में मतदान की आती है बारी, जैसे ही चुनाव में मतदान की आती है बारी, वो अपने आप ही धर्म और उन्माद की बातें करने लगे। वो अपने आप ही धर्म की और उन्माद की बातें करने लगे। और वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का। और कब तक चाटते रहेंगे धर्म की अफीम, कब तक चाटते रहेंगे धर्म की अफीम, इन्हें चुनावों में सबक सिखाने का। और मिलके आओ दोस्तों इस बार कुछ यूं करें, और मिलके आओ दोस्तों इस बार कुछ यूं करें, और देश की एका के लिए मतदान जरूर करें। और तभी होगा समाज का, देश का विकास। और फिर न टूटेगी कभी जनता की आस, और फिर न कभी टूटेगी जनता की आस। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत मजा आ गया। कई आपने बार जो कविता जिससे शुरुआत करी कविता, उससे एक बहुत पुराने मूवी के दो लाइनें हैं कि ऐ चांद जरा तू छुप जा, क्यों नाहक हमें सताता है, सारी दुनिया जब भूखी हो रोटी की याद दिलाता है। आवाज। ये